तलबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने और हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए बुजुर्गों की गुस्ताखी करना जरूरी है। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं? तो आपने उनको घेरा हुआ है, सूब की भी है लोगों ने इनके लिए। ये वीडियो सुनिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंजीनियर की क्या औकात है। उसी किताब गुनियत तलबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने और हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा आपने किस तरीके से कह रहे हैं कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे पाक तुम्हारे और शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, चलें देर से आए लेकिन आए। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, तो सवाल ये पैदा होता है फिर आप बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? गुस्ताखियां क्यों? आप गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं? आप बुरा भला क्यों कह रहे हैं? आप मेम्स क्यों बनाते हैं? क्यों आप अपनी एक गैदरिंग लगाकर और इस तरीके से ठक्के मारते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप खुद एक्सेप्ट करें, अपने अल्फाज आप खुद देख लें। ठीक है, आपने ये जुमला बोला है ना, तो आप अपने अल्फाज खुद ही चेक कर लें। उसके बाद भी आपने ये सब कुछ करना होता है। ये इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, आपकी मजबूरी है, आपके डॉलर बंद हो जाने। ठीक है, ये जो लौंडे लपाड़ा ये जो आपने पाले हुए ना लौंडे लपाड़े 16 साल 18 साल 20 साल वाले, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले, जाहिर सी बात है जवानी है, उभर रहे हैं वो, अभी उनका एज नहीं है, तो आपने उनको घेरा हुआ है। इस तरीके के आप लफ्ज़ बोल रहे हैं। एक तो आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप जो बोलते हैं कि रसूलुल्लाह की वो करने के लिए बुजुर्गाने दीन की गुस्ताखी लाजमी है। 2 वीडियोस पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए बुजुर्गों की गुस्ताखी करना जरूरी है। क्या कहेंगे आप? यार मेरा सवाल तो ये है कि पहले जो आपने ही बोला कि जब आप उनको अपना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं तो फिर उनकी गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद बोलते हैं कि पिछली वीडियो में हमने वीडियो दिखाई थी कि इन्होंने बोला था कि मंसूब की हुई है लोगों ने इनके लिए, ये कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। तो जब आपको पता है कि लोगों ने मंसूब की हुई है इनकी तरफ वो कहानियाँ गढ़ी हुई हैं, तो फिर आप अब्दुल शेख कादिर जिलानी को अपना कहते हुए भी उनकी क्यों गुस्ताखियाँ करते हैं? ये जो गुस्ताखियाँ करते हैं ये सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग और जो ना मतलब आप तो जानते हैं कि एक ये अवाम के अंदर जो इन्होंने जगह बनाई है, और इतनी ख़ास अवाम नहीं है, चंद लाख स्टूडेंट है, 2-4 लाख ही होंगे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि इनको जो फॉलो करते हैं 2-4 लाख फॉलोवर्स, मतलब भाई जितने इनके फॉलोवर्स हैं उतने ही स्टूडेंट होंगे। सही है, बल्कि आधे भी पूरे नहीं होते, बल्कि आधे होंगे क्योंकि आधे मजे लेने के लिए आते। ऐसे ही है चस्का पार्टी। हाँ चस्का पार्टी है वो, और हम तो चिश्ती पार्टी है ये बोलते हैं। हाँ चिश्ती पार्टी है ना, तो आप भी चिश्ती पार्टी हैं। आपने अभी माना नहीं माना, आपने कादरी पार्टी है, ये बापा वाली पार्टी है, बापा कादरी वाली पार्टी है। लेकिन यार इन्होंने तो हद कर दी, इन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ठीक है, देवबंद मसलक के बड़े, उनको नहीं छोड़ा। उसके बाद हजरत इलियास कादरी साहब बाबा, उन्हें नहीं छोड़ा। फिर किसी को नहीं छोड़ता है। फिर ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में तो आप जिस तरीके की इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आपको भाई उन्होंने जो कहा आप क्या, और जी मुर्दे को उठा दिया, मुर्दे को जिंदा किया, अल्लाह के हुक्म से किया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मैं हुक्म देता हूँ उड़ जा, या कश्ती जो है समंदर में, ये बातें छोड़ो, ये बातें अभी तो खैर मौजूद जो भी किया अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने अपने दीन को आगे लेके जाना चाहिए, अल्लाह ने चुना उनको। जब आप मानते हो उन्हें, आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक गिलास को उठा के सामने इन्होंने मीम्स बनाई है, मेम्स बनाई है, आप हंसते हैं, आप बदतमीजियां करते हैं, मेम्स बनाते हैं। कोई देखो मेरे नज़दीक तो ये कोई इस्लाम का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम का काम करने के लिए एक तो ज़बान दुरुस्त होनी चाहिए, बेशक सही है, ज़बान के बाद फिर उनका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अब मेरे को तो इनका अकीदा समझ में नहीं आता। कभी ये अपने आप को बोलते हैं कि हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और कभी नबी की शान में आ जाते हैं, कभी तौहीद में आ जाते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दो कि जब तुम कोई मसलक नहीं मानते, तुम इल्मी किताबी बनते हो, तो फिर इनकी गुस्ताखियाँ भी करते हो, इनको अपना भी बोलते हो, आला हजरत की तुम तारीफ़ भी करते हो, आला हजरत पे भी आ जाओ, आला हजरत की तारीफ़ भी करते हो और उनके शान में भी गुस्ताखियाँ करते हो। फिर ऐसे ही तुम सारे जो ना जितने भी मसलक के इमाम बड़े गुजर चुके हैं, उनके लिए तुम है ना जो है तारीफ़ें भी बांध देते हो और उनकी बुराइयाँ भी करते हो। आला हजरत के बारे में इन्होंने कहा है कि मैं 2 बुजुर्गों को मानता हूँ, जिसमें से आला हजरत का नाम भी उन्होंने लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर इनकी हरकतें चेक कर लें। हाँ,
اب یہ اچھا انہوں نے یہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے ہی وہ جو ہے نا اردو ترجمہ کیا ہے، بالکل یہ خود بولتے ہیں اس بات کو، تو بھائی خود ترجمہ کر لیتے نا آپ تو بولتے ہیں انہوں نے بالکل رائٹ ترجمہ کیا ہے اور اہل حدیثوں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا. وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے اور پچھلی ویڈیو میں چلائی تھی شاید. تو انہوں نے جو یہ بات بولی ہے تو پھر بھائی ان کی جب آپ ان کو نہیں مانتے، ان کی غلطیاں جو ہے نا تم ہائی لائٹ کرتے ہو، ان کو برا بولتے ہو، تو ان کی پھر ان کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ نہیں کرو نا، پھر آپ خود ترجمہ کرو. آپ کو تو عربی بھی نہیں آتی صحیح سے، ابھی سیکھی ہے انہوں نے، چند سال ہوئے ہیں. بس کیا کہہ سکتے ہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل KNZ آپ پوڈ کاسٹ کو فالو کر لیں، بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور مزید ایسی ویڈیو چترول انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. یہ آپ اپنی بدماشی کریں گے اور ہم یہاں پہ آپ کی چترول کریں گے، یہ تو ہم پہ فرض ہے. یہ تو یار یہ ہم نے کوئی نہ کوئی تو بیڑا اٹھاتا، ہم نے اٹھا لیا ٹھیک ہے بھائی. دیکھو ہم نے اس ٹائم بغیر مطلب ہم نے حدیثوں سے حوالے دے کے ہم نے بیڑا نہیں اٹھایا، ہم ویسے ہی چترول کر رہے ہیں. امام جتنے بھی پیچھے آپ دیکھ لینا کہ مفتی اور ہمارے جتنے بھی عالم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی حدیثوں سے چترول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اسٹوڈنٹ ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا عید پر اگر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، میں علماء کرام کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مفتی کرام کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے فالوورز میں سے بھی جو بھی یہاں پہ ہمارے پاس وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس میٹنگ کا گیدرنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم آپ کو ضرور انشاءاللہ بلائیں گے. اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دوبارہ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، اپنی فیملی ممبرز کو بھی یہ مزید ویڈیوز دکھائیں اور ان تک شیئر کیجئے. آئندہ انشاءاللہ پھر ایک مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.